Good morning, students. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 1 of civics. The chapter name is diversity, differences. डाइवर्सिटी में मैंने अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी आपको बताया था. डाइवर्सिटी में वे ऑफ लाइफ क्या होता है ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ. डाइवर्सिटी इन इंडिया भी रिलीजियस डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन फूड फेस्टिवल्स, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, जियोग्राफिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, ये सारे मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ. और फिर मैंने आपको पढ़ाया था हाउ दे मेड इंडिया देयर होम. फिर आज मैं आपको यहाँ से कंटिन्यू करूँगी केस स्टडी से लद्दाख. चलिए स्टार्ट करते हैं. Ladakh, situated towards the eastern part of Jammu and Kashmir, is bounded by two of the world's mightiest mountain ranges. लद्दाख क्या है? Situated towards the eastern part of Jammu and Kashmir. जम्मू लद्दाख कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर स्थित है? टूवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट, जम्मू और कश्मीर के ईस्ट में, पूरब में स्थित है. इज बाउंडेड बाय टू ऑफ द वर्ल्ड्स माइटियस्ट माउंटेन रेंजेस. किससे घिरा हुआ है, किससे बंधा हुआ है? वर्ल्ड्स के माइटियस्ट माउंटेन रेंजेस से. कौन कौन से पहाड़ों से घिरा हुआ है ये? द काराकोरम इन द नॉर्थ, काराकोरम इन द नॉर्थ में, और द ग्रेट हिमालय इज द इन द साउथ. इनसे लद्दाख घिरा हुआ है. द स्कैर्स natural resources have been judicially used by the people. The scarce natural resources have been judicially means होता है विवेकपूर्ण, scarce means होता है कमी. नेचुरल रिसोर्सेज की यहाँ पर कमी होती है क्योंकि ये लोगों के द्वारा यूज़ किया जाता है. द स्कार्स नेचुरल रिसोर्सेज हैव बीन जुडिशियली यूज्ड बाय द पीपल. यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि ये पूरा पर्वतों से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ठंड होती है, इसलिए यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन कम होती है, जो पीपल को वहाँ के फेस करना पड़ता है. स्कार्सली एनी वेजिटेशन इज सीन इन दिस माउंटेन डेजर्ट. स्कार्सली मीन्स कमी, मुश्किल से. एनी वेजिटेशन, यहाँ पर मुश्किल से बहुत कम वनस्पति, बहुत कम पेड़ पौधे उग पाते हैं जो कि माउंटेन डेजर्ट्स के वजह से. एग्रीकल्चर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट हियर बिकॉज वाटर इज़ नॉट ईजली अवेलेबल. एग्रीकल्चर यानी कृषि यहाँ पर बहुत डिफ़िकल्ट है. क्यों डिफ़िकल्ट है? क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी होती है, यहाँ पर पानी ईजली अवेलेबल नहीं होते. वॉट एवर वाटर इज़ अवेलेबल इन द एरिया कम्स फ्रॉम स्नो मेल्टिंग फ्रॉम द ग्लेशियर्स ड्यूरिंग द समर मंथ. और क्या होता है, यहाँ पर पानी की कमी होती है और पानी तभी यहाँ पर अवेलेबल होता है जब यहाँ पर की पर्वतों की जो स्नो होती है, बर्फ़ होती है, वो मेल्ट होती है, पिघल जाती है और ग्लेशियर्स बनाती है गर्मियों में. तब गर्मियों के महीनों में तब जा कर के यहाँ पर पानी की सुविधा होती है. एज द क्रॉप्स ग्रो द विलेजर्स प्रे नॉट फॉर रेन. जैसे यहाँ पर कोई फसल उगती है, विलेजर्स ये प्रे करते हैं कि यहाँ पर बारिश ना हो, बट फॉर द सन टू मेल्ट द ग्लेशियर्स एंड लिबरेट देयर वाटर. लेकिन जब धूप निकल आती, सन प्रेजेंट हो जाता है, धूप निकल आती है, तो उससे बर्फ़ पिघलने लगती है ग्लेशियर्स में और फिर वहाँ पर पानी होने लगता है. क्या बताया मैंने? लद्दाख जो है वो पर्वतों से घिरा हुआ है, वहाँ पर इतनी ठंड होती है और वहाँ पर पानी की कमी होती है. वहाँ की वेजिटेशन भी बहुत अच्छी नहीं है, बहुत कमी होती है वेजिटेशन की, और वहाँ पर कृषि भी करना मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है. क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी होती है. पानी की कमी तब पूरी होती है जब वहाँ पर गर्मियों में बर्फ़ पिघलती है, ग्लेशियर्स बनाती है, तब. इन द पास्ट लद्दाख बिकेम रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट ट्रेड रूट बिटवीन पंजाब एंड सेंट्रल एशिया. इन द पास्ट, पहले के समय में लद्दाख एक ऐसा लद्दाख बिकेम रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट ट्रेड रूट. लद्दाख को बेस्ट ट्रेड मीन्स व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा माना जाता था. किस शहरों से कनेक्ट करके? पंजाब और सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करके उनके बीच में ये अपना व्यवसाय, ट्रेड मीन्स व्यवसाय, अपना बिजनेस अच्छे से करता था. For centuries, it was traversed by caravans carrying textiles, species, raw silk,
ट्रैवर्स्ड मीन्स होता है टू फॉलो, फॉर सेंचुरीज इट वॉज ट्रैवर्स्ड बाय कारावांस। कारावांस मीन्स होता है आपके मोटर गाड़ी, वैन, जिनसे आपका बिजनेस चलता है, जिनसे आपका स्टॉक जाता है, उसे हम कहेंगे कारावांस। फॉर सेंचुरीज इट वॉज ट्रैवर्स्ड बाय कारावांस कैरिंग टेक्सटाइल स्पेसिस रॉ सिल्क। ये सारी जो चीज़ें थी उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए फॉलो किया जाता था। किसको फॉलो किया जाता था? कारावांस को, व्हीकल्स को। कारपेट्स एंड डाई स्टफ्स, कारपेट्स और डाई स्टफ्स मीन्स डाई करने वाला स्टफ, ये सारे आपके यूज होते थे। गुड्स आर कैरीड ऑन पॉनीज फ्रॉम द अमृतसर टू द सेंट्रल एशियन टाउन्स ऑफ यारकंड एंड खोटान। ये जगह का नाम है। मीन्स क्या? गुड्स मीन्स होता है थिंग्स वहाँ से ले जाई जाती थी वैन और मोटर गाड़ी के थ्रू। कैसे, कहाँ पर ले जाई जाती थी? फ्रॉम अमृतसर टू सेंट्रल एशियन टाउन्स, अमृतसर से लेकर के सेंट्रल एशियन टाउन्स तक ले जाई जाती थी। कौन से टाउन? यारकंड और खोटान, जहाँ से वो बिजनेस करते थे। ऑन दिस लॉन्ग रूट ले वॉज द मिड वे स्टॉप, और इस लॉन्ग रूट पर ले नामक जो एक जगह है वो एक स्टॉपेज माना जाता था। द फेमस पाशमीना, better known as Kashmir wool, comes from the eastern Ladakh and western Tibet through Leh to Srinagar, where skilled artisans weave it into shawls known as the world over for their softness and warmth. The famous pashmina, pashmina क्या होता है? कश्मीरी क्लोथ, कश्मीरी वुलन क्लोथ को का नाम है यहाँ पर पाशमीना। द फेमस पाशमीना वूल कम्स फ्रॉम ईस्टर्न लद्दाख, पूर्वी लद्दाख से पाशमीना क्लोथ्स के लिए जो वूल, जो ऊन आता था वो वहाँ से पाया जाता था। एंड वेस्टर्न तिब्बत, और वेस्टर्न तिब्बत से आता था। थ्रू ले टू श्रीनगर, ले से होता हुआ श्रीनगर तक जाता था। वेयर स्किल्ड आर्टिजन्स वीव इट इनटू शॉल नोन एज द वर्ड ओवर फॉर देयर सॉफ्टनेस एंड वार्मथ। क्या होता था? वहाँ पे जो कुशल कारीगर होते थे वो इन ऊन का इस्तेमाल करके शॉल्स बनाते थे, जो कि वर्ल्ड में सबसे सॉफ्ट और गर्म माने जाते थे। द पाशमीना वूल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ स्पेशल शीप दैट द पीपल ऑफ लद्दाख कीप। पाशमीना वूल जो था, जिससे उससे जो प्रोड्यूस किए जाते थे कपड़े, जो बनाए जाते थे, फ्रॉम स्पेशल शीप दैट द पीपल ऑफ लद्दाख कीप। लद्दाख में जो स्पेशल तरीके की शीप रखी जाती थी, भेड़ों से जो ऊन बनता था, उसके लिए ये फेमस था। वहीं से ये पाशमीना वूल पाए जाते थे। दिस वूल इज़ प्राइज्ड एंड इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत ही कॉस्टली होते थे। एंड fetches गुड मनी इन द इंटरनेशनल मार्केट, और इंटरनेशनल मार्केट में भी इसका एक अच्छा पैकेज बन जाता था, एक अच्छी इनकम इससे हो जाती थी। लाइक द लैंड itself, the people of Ladakh are generally quite different from those of the rest of India. Like land itself, people of Ladakh are generally quite different. और लद्दाख के लोग जो थे वो कि वहाँ से डिफरेंट होते थे। इंडिया के और भागों से लेकर के लद्दाख के लोग में डिफरेंसेस पाए जाते थे। द फेस एंड फिजिक ऑफ द लद्दाखीज, फेस और जो उनकी शारीरिक बनावट होती थी उस और कपड़ों में भी डिफरेंसेस पाए जाते थे। दे वियर आर मोर लाइक दोज ऑफ तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया देन ऑफ इंडिया, और वो तिब्बत और सेंट्रल एशिया जैसे कपड़ों को प्रेफर करते थे इन कंपैरिजन टू इंडिया। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द कल्चरल एक्सचेंजेस दैट टुक प्लेस बिटवीन द ओरिजिनल ट्राइब्स ऑफ लद्दाखीज एंड तिब्बतन्स। ये किस लिए होता था? क्योंकि वहाँ का जो कल्चर होता था उसमें दिस इज़ बिकॉज ऑफ द कल्चरल एक्सचेंजेस, क्योंकि वहाँ पे कल्चर का एक्सचेंजेस हुआ था
जिसकी वजह से लद्दाख और तिब्बत में एक ही जैसे कल्चर अपनाए जाते थे। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सचेंज वॉज द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म टू तिब्बत विच टुक प्लेस थ्रू लद्दाख। इन फैक्ट लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत। क्या बताया जा रहा है? एन एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सचेंज वॉज द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म टू तिब्बत। और वहाँ पर बुद्धिज्म अपनाया जाता था तिब्बत और लद्दाख में दोनों, और इसीलिए लद्दाख को लिटिल तिब्बत के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इनमें सिमिलरिटीज़ बहुत थी। इनमें रिलीजियस इंटरेस्ट सेम था, इनमें काम करने का चीज़ें भी मिक्स थी। बुद्धिज़्म रिमेन्स अ डोमिनेंट रिलीजन इन लद्दाख। बुद्धिज़्म जो है वो एक रिलीजन अपनाया गया था लद्दाख में, बट अदर रिलीजन्स ऑल्सो एग्जिस्ट। लेकिन वहाँ पर और रिलीजन भी और धर्म भी एग्जिस्ट करते थे। कौन कौन से? इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस्ड हियर फ्रॉम द वेस्ट अबाउट 400 ईयर्स एगो। इस्लाम भी वहाँ पे 400 साल पहले अपनाया जाता था। कहाँ पर? वेस्ट में। टुडे देयर इज़ अ सब्सटेंशियल मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ लद्दाख। यहाँ पर मुस्लिम्स की भी पॉपुलेशन काफ़ी है लद्दाख में। द इम्पोजिंग स्ट्रक्चर शो अ ब्लेंड ऑफ इस्लामिक एंड तिब्बतियन स्टाइल्स। क्या होता है? देयर इज़ अ सब्सटेंशियल द इम्पोजिंग स्ट्रक्चर शो अ ब्लेंड ऑफ। वहाँ पर एक स्ट्रक्चर देखा जाता था जहाँ पर इस्लामिक और तिब्बतन स्टाइल्स अपनाई जाती थी। बोथ द मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट सिंग परफॉर्म केसर सागा द नेशनल इपिक ऑफ तिब्बत, जो कि नेशनल इपिक थी तिब्बत की। वहाँ पर मुस्लिम और बुद्धिस्ट सॉन्ग गाते थे और केसर सागा नामक रिलीजन को वहाँ पर जो कस्टम चलता था उसको फॉलो करते थे। स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे मैं केरला से कंटिन्यू करूँगी। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।